हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस 2023 ऑनलाइन फॉर्म के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑल इंडिया से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई मेंस 2023 के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन जेई मेन 2023 कंडक्ट करने जा रहा है। 15 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक आप ऑल इंडिया से अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। 12वीं पास या फिर एपेड कैंडिडेट या फिर इसके इक्विवेलेंट जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जेई मेन 2023 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 15 साल मिनिमम आयु सीमा रखी गई है, मैक्सिमम आयु सीमा नहीं है। यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इस एग्जाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के इंफॉर्मेशन ब्राउचर को आपको यहाँ से रीड कर लेना है। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। यहाँ से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है और फिर आपको इस एग्जाम के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेने हैं। उसके लिए भी लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। इसके माध्यम से आप सिंपली जेई मेन 2023 के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जेई मेन 2023 के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद साइन इन कर लेना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस बटन पर क्लिक करना है और पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी दिशा निर्देश इस फॉर्म को फिल करने से पहले प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपको इन्हें वन बाय वन करके केयरफुली रीड कर लेने हैं और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपको पहचान का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है, अपना स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपके पास आपकी पहचान का प्रकार है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता एंटर करना है यानी कि परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस भी फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में। यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना चाहिए जैसे कि @ या फिर $। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एक बार फिर से एंटर करना है और फिर यहाँ से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग और उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना है। फिर यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है यानी कि कैप्चा कोड और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर देना है। इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर यहाँ पर आई एग्री चेकबॉक्स को भी ओके करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर आधार डिटेल, फिर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट उसके बाद आपको अपलोड करने हैं और फिर अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है। इन स्टेप को आप यहाँ पर कंप्लीट करोगे तो अब यहाँ पर अब आपको पर्सनल डिटेल्स इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो आपके फादर का नाम, मदर का नाम। अब यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप एक विकलांग कैंडिडेट हैं, तो अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक डायबिटिक पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। आपके निवास की जगह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि वो अर्बन है या फिर रूरल। उसके बाद आपकी वार्षिक पारिवारिक आय कितनी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी तैयारी का तरीका क्या है, इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी है आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपकी योग्यता परीक्षा में आपके पास कौन सी लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी आधार डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपके पास आधार है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर आपको यस ही सिलेक्ट कर लेना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है। अब यहाँ पर आपको आपके आधार की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आप अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। और दूसरा पूछा गया है कि आप आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, उसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अपना आधार नंबर साझा यानी कि साझा करने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ये कोई खास यहाँ पर इनसे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम और सेंटर डिटेल फिल कर देनी है। गाइस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया था, वो नंबर आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है। इस नंबर को आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम और सेंटर डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या पेपर 2 या फिर 2B के लिए। यहाँ पर आप एक से ज्यादा पेपर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप एक पेपर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो या फिर 2 पेपर में या फिर 3 पेपर में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से पेपर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में या फिर उर्दू में। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य सिलेक्ट कर लेना है। राज्य सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिटी सिलेक्ट कर लेनी है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है एग्जाम सेंटर के लिए। यहाँ से आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है और फिर उनकी सिटीज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पिता का व्यवसाय क्या है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके पिता की योग्यता क्या है वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे आपकी माता का व्यवसाय पूछा गया है और फिर आपकी मदर की योग्यता कितनी है वो यहाँ से आपसे पूछी गई है। आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपना पासिंग स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है कि आप पास हो। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा
क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है 10th या फिर उसके इक्विवेलेंट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्कूलिंग का स्थान बताना है कि वो रूरल थी या फिर अर्बन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको स्कूल या फिर कॉलेज का प्रकार यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि वो गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट एडेड। उसके बाद यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा राज्य सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको योग्यता परीक्षा जिला अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर बोर्ड का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर परीक्षा मोड यानी कि रिजल्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं अपने 10th क्लास के, और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। परसेंटेज यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर स्कूल और कॉलेज का पता यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर स्कूल का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है, और ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। और फिर यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा हैं, अगर हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपने जुड़वा भाई बहन का नाम आपको एंटर करना है। और फिर जुड़वा भाई बहन की कक्षा 10वीं या समकक्ष का रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हो तो आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। बस अब आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है यानी कि ये कैप्चा, और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने माता पिता का आपातकालीन संपर्क विवरण एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है। फिर आपको गेट OTP बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर यानी कि आपके गार्जियंस के मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके फादर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP सबमिट कर दी गई है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करके वेरीफाई एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको अपना स्कैन फोटो, सिग्नेचर और श्रेणी यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फोटो का साइज यहाँ पर आपका 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर का 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए PDF फॉर्मेट। तो बस अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कैप्चा फिल करना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यस करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको इसे 1 बाय 1 करके केयरफुली चेक कर लेना है, और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को ओके करने के बाद यानी कि इन चेक बॉक्सेस को ओके करने के बाद आपको आई एग्री इस डिक्लेरेशन को ओके करना है, और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पर अब आपको अपना फीस का अमाउंट जमा कराना है। अगर आप एडिट करना चाहते हो अपने फॉर्म में तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो बस यहाँ पर अब आपको फीस जमा करानी है। फीस जमा कराने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट कर दिया गया है। उसके लिए अब आपको पहले यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको वो OTP एंटर करना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आया है, और फिर वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू गो होम इस बटन पर क्लिक करना है, और अब यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट ओके करना है। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर यहाँ से आपको एग्जामिनेशन फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना
है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक बार फिर से पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है, एक बार फिर से कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है, फिर कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और अपने कार्ड का CVV 3 डिजिट का CVV नंबर जो आपके कार्ड के पीछे होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है और फिर पे बटन पर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपका जेईई मेंस 2023 का फीस पेमेंट हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क भी कंप्लीट हो जाएगी। गाइस फीस पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका जेईई मेंस 2023 ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर आप अपना जेईई मेंस 2023 ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।